लास्ट वीडियो में हमने बोर्नियो के सभी फीचर्स के बारे में समझा था कि कौन से फीचर्स कहाँ मिलने वाले हैं। आज हम लोग समझेंगे मोबाइल फोन सॉल्यूशन। मोबाइल फोन सॉल्यूशंस में आपको जब भी कोई भी मॉडल आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए मोबाइल फोन सॉल्यूशन में देखेंगे तो सारी कंपनियां यहाँ पर शो कर रही है। आपको कौन सी कंपनी है, कौन सी कंपनी का आपके पास में मोबाइल है, वो वाला कंपनी ऐसे ओपन करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी आप Xiaomi ओपन करते हो या फिर आप यहाँ से Vivo ओपन कर सकते हो, आईफोन भी ओपन कर सकते हो। जो भी कंपनी का मोबाइल आपके पास आया है वो आप यहाँ से ओपन करेंगे। तो यहाँ पर Xiaomi हम लोग ओपन करते हैं तो यहाँ पर Xiaomi में आप देखेंगे तो जितने Xiaomi के मॉडल आते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आपके पास में जो मॉडल रिपेयर के लिए आया है वो आप यहाँ से ओपन करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ से एक मॉडल ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से मैं एक मॉडल ओपन कर लेता हूँ। चलिए यहाँ से ये वाला मॉडल हम लोग ओपन कर लेते हैं, Redmi 9A ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो Redmi 9A यहाँ से ओपन किया। तो Redmi 9A ओपन करने के बाद में यहाँ पर देखिए आपके पास में कुछ बटन्स ओपन होकर आए हैं। तो ये बटन्स कौन से हैं और क्या क्या काम आएंगे हम लोग वन बाय वन इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बिटमैप को। बिटमैप में आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है सब और यहाँ पर लिखा है वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए सब लिखा है, इसमें आपको सब बोर्ड मिलने वाला है। जब भी आप मोबाइल रिपेयर करते हैं तो आपको ये तो पता होगा कि एक मेन बोर्ड होता है, एक सब बोर्ड होता है। सब बोर्ड मतलब कि चार्जिंग वाला सेक्शन, चार्जिंग वाला जहां पर आप चार्जिंग पिन वगैरह कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सब बोर्ड देखेंगे तो सब बोर्ड को आप ओपन कर सकते हैं। सब बोर्ड में यहाँ पर बिटमैप, आपको बिटमैप में सब बोर्ड मिलने वाला है। तो यहाँ से आप कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं कि कौन सी जो बटन, कौन से जो कंपोनेंट्स है वो किससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पर देखिए ये कनेक्टर है। इस कनेक्टर पर जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे तो ये यहाँ पर कनेक्टेड है। ये हमारे पास में चार्जिंग पिन है। तो चार्जिंग पिन से यहाँ से एक नंबर यहाँ पर देखेंगे तो पिन नंबर 5 से आपका कनेक्टिविटी है और इस कनेक्टर पर है और इस कनेक्टर के थ्रू मेन बोर्ड पर कनेक्ट होगा। तो इस तरह से आप बिटमैप के अंदर कनेक्टिविटी देख सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट किससे कनेक्टेड है। जैसे मैं यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर क्लिक करने पर देखो इसने बता दिया कि कौन से लाइन के थ्रू ये कनेक्टेड है और कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पर कनेक्टेड है। तो ये सारा यहाँ पर आपको बिटमैप में मिलने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा मेन बोर्ड है। मेन बोर्ड में आप यहाँ पर देखेंगे तो वैल्यू सनवा लिखा हुआ है और आगे लिखा है CD800A। ये दो सनवा CD800A जो है ये मल्टीमीटर का नाम है। तो यहाँ पर जो बिटमैप को हम लोग ओपन करेंगे तो ये वाले बोर्ड के अंदर बोर्नियो वालों ने यहाँ पर जो डायोड वैल्यू यहाँ पर ऐड किया है वो डायोड वैल्यू कौन से मल्टीमीटर के थ्रू ऐड किया, मतलब कौन से मल्टीमीटर से डायग्नोज किया है। तो उस वाले मल्टीमीटर का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। तो इस मल्टीमीटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी डायोड वैल्यू शो करवाएंगे वो इसी मल्टीमीटर के अकॉर्डिंग मिलेगी आपको। इसके अलावा कोई भी दूसरा मल्टीमीटर अगर आप यूज करते हैं तो थोड़ा आपको रीडिंग में ऊपर नीचे मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे पास में बोर्ड ओपन हो गया है। इस बोर्ड के अंदर आप कौन सा कंपोनेंट किसके साथ में कनेक्टेड है और कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर मैं जूम करता हूं। देखिए जूम करने के बाद में यहाँ पर देखिए एक U डिनोटिंग लेटर है U201। U जो डिनोट किया जाता है वो आपका IC के लिए किया जाता है। मतलब कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक IC लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो C से स्टार्ट है, C का मतलब कैपेसिटर होता है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए L से स्टार्ट है, PL या L से स्टार्ट हो तो यहाँ पर कोयल मिलने वाला आपको। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर J से स्टार्ट है तो इसका मतलब कि यहाँ पर कनेक्टर है। इसके बाद में आगे और देखते हैं। देखिए यहाँ पर R से स्टार्ट है, R का मतलब रजिस्टर होता है। तो इस तरह से हर एक कंपोनेंट का डिनोटिंग लेटर होता है। तो यहाँ पर एक डिनोटिंग लेटर के थ्रू ही बताया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बिटमैप में आपको इस तरह से मिलेगा। अब ये सभी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं यहाँ पर। तो ये कंपोनेंट्स में आपको कहाँ कनेक्टिविटी है, मतलब कोई भी कंपोनेंट पर आप क्लिक करते हो तो वो किसके साथ में कनेक्टेड है, ये सारा आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करने से पहले मैं आपको कुछ ऊपर की साइड में यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए फिट टू फुल स्क्रीन लिखा है। जैसे आप फिट टू फुल स्क्रीन करेंगे तो जो भी आपने जूम इन आउट कर रखा था तो आपका जो भी बोर्ड है वो आपका स्क्रीन के ऊपर शो करने लग जाएगा। जैसे आप ओपन करते हो उसी सिचुएशन में यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिए
यहाँ पर जूम आउट लिखा है, मतलब कि आप जूम कम कर सकते हो। जूम इन लिखा है तो आप जूम कर सकते हैं, यहाँ से जूम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर रोटेशन का लिखा है तो यहाँ से आप रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से रोटेट करता हूँ, इस तरह से आप रोटेट भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे फ्लिप भी कर सकते हैं बोर्ड को। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ सर्च करने का ऑप्शन आपको मिल रहा है। ये आपको कौन सा कंपोनेंट है, कोई भी कंपोनेंट का अगर आप नाम सर्च करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आर सर्च करता हूं तो देखिए रजिस्टर कितने सारे यहाँ पर लगे हुए हैं, सारे रजिस्टर शो कर देगा। मान लीजिए मुझे रजिस्टर 2617 देखना है कि 2617 कहाँ पर लगा हुआ है, तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पर आ गया, देखो रजिस्टर 2617 यहाँ पर है, तो ये वाला रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस तरह से आपको कोई भी कंपोनेंट को सर्च करना हो तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे शो लेयर ऑप्शन है, तो शो लेयर में यहाँ पर आपको ओनली फॉर यहाँ पर टॉप लेयर बताया गया है, मतलब कि यहाँ पर आगे धीरे धीरे ये मदरबोर्ड की लेयर को भी ऐड करने वाले हैं। लेयर का मतलब ये होता है कि आपका जो मदरबोर्ड है मोबाइल का, उसमें आपके पास में 7 से 8 लेयर में वो बना हुआ होता है। तो कौन सी लेयर के अंदर कौन सा वायर का कनेक्टिविटी है वो भी आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर टॉप लेयर ही बताया गया है, धीरे धीरे बोर्नियो के अंदर ये चीजें अपडेट हो जाएगी। हालांकि यहाँ पर आईफोन वगैरह में हम लोग देखेंगे तो अपडेट आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे आगे का फीचर्स जो देखते हैं, यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं, मतलब कि आपका जो लेआउट आपको दिख रहा है वो लेआउट कैसा दिखना चाहिए, आपको पेड पर इफेक्ट दिखना चाहिए, या फिर आपको जो भी कलर है वो कलर किस टाइप का आपको दिखना चाहिए बोर्ड का। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ ये वाला कलर, तो इस तरह से आप बोर्ड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, जो भी बोर्ड का करना चाहें। तो यहाँ से आप देखेंगे तो कलर का सेटिंग है, और इसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन देखेंगे ऑन या ऑफ करने का है। अगर आप इसे ऑफ करते हो तो यहाँ से जो लाइन शो करता है, देखिए मैं किसी भी कंपोनेंट पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइन नहीं शो कर रहा है कि ये कंपोनेंट किसके साथ में कनेक्टेड है, ओनली फॉर यहाँ पर कलर शो कर रहा है। देखिए यहाँ पर ग्रीन हो गया है और यहाँ पर भी इस तरह से आपको कलर शो करेगा, बट यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं शो करेगा। तो अगर आप इसे ऑन करके रखते हैं तो इस तरह से आपको लाइन के थ्रू कनेक्टिविटी भी बताई जाएगी। तो ये फीचर्स ऊपर की साइड में यहाँ पर ये काम आते हैं। इसके बाद में यहाँ पर लिखा है देखिए पीसीडी लिखा है, तो आप देखिए कोई भी कंपोनेंट है, जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई आईसी है, ये वाला आईसी है, तो देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं बट यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा। ये वाला जो ऑप्शन है ये वर्क करेगा आपका जहां पर आप कंपोनेंट नेम सर्च करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर देखो मैं पीएल सर्च किया, मैंने PL 1401, तो मैंने सर्च किया, यहाँ पर कुछ भी ऑप्शंस आपके साथ ओपन नहीं होकर आए। बट आगे मैं आपको जब ये हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट नेम बताऊंगा तो कंपोनेंट नेम के अंदर ये फीचर आपको काम आने वाला है। वहां पर आप कोई भी आईसी को सर्च करना चाहते हैं कि ये आईसी कौन से मोबाइल में लगा है, तो यहां से सर्च कर सकते हैं। तो आगे हम लोग वापस से ये फीचर्स को देखेंगे। इसके बाद में पीसीबी मैपिंग है। पीसीबी मैपिंग मतलब कि यहां पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इस पर क्लिक करने के बाद में देखिए यहां पर मान लीजिए मैंने यहां पर क्लिक किया, यहां पर क्लिक करने के बाद में देखो ये किस किस के साथ में कनेक्टेड है यहां पर आ गया। इसके बाद में अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर ये दिखा रहा है। देखिए इसके अलावा मैं और कहीं पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर किया तो ये यहाँ पर बता रहा है कि आप कौन सी कॉइल के साथ में या फिर कौन से कंपोनेंट के साथ में इसका कनेक्टिविटी है। तो यहाँ पर सारे पार्ट्स शो करेगा। जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ PL 503 है, तो यहाँ पर देखिए PL 503 आपको देखना है। देखिए यहाँ पर लिखा है PL 503। इसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए C1201 है, C1207 है, तो यहाँ पर आपको सारे कंपोनेंट्स मिलने वाले हैं जिस कंपोनेंट से ये कनेक्टेड है। तो यहाँ से जब भी आप कोई भी कंपोनेंट पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद में यहाँ पर आपको ये बता देगा कि यहाँ पर कितने सारे कैपेसिटर कनेक्टेड हैं इस लाइन में, कितने रजिस्टर कनेक्टेड है, कौन सी आईसी से कनेक्टेड है, कौन सी कॉइल कनेक्टेड है, यहाँ पर वो सभी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो इस तरह से आपका जो पीसीबी मैपिंग का है, ये पीसीबी मैपिंग का आप फीचर्स यूज कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो फीचर्स हैं यहाँ पर देखेंगे RFFE है। तो RFFE जो है ये फीचर्स अभी आप यहाँ पर यूज नहीं कर पाएंगे। इसके साथ में आपको एक टूल मिलता है, वो टूल आप यूज करेंगे तभी ये फीचर्स को यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आगे देखेंगे तो कंबाइन का ऑप्शन है। कंबाइन वाला ऑप्शन में क्या होता है, देखिए आप दो डायग्राम को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैं सब बोर्ड ओपन कर लेता हूँ और मेन बोर्ड मैंने यहाँ पर ओपन कर ही रखा है पहले से।
ये सब बोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर सब बोर्ड ओपन होने के बाद में देखिए आप इसे कंबाइन करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर सब बोर्ड पर कंबाइन पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद में जो मेन बोर्ड है उसके ऊपर आकर कंबाइन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास में दोनों बोर्ड एक साथ में ओपन होकर आ गए। तो इस तरह से आप यहाँ पर 4 डायग्राम को एक साथ ऐड कर सकते हो। मतलब कि आप बिटमैप भी देखना चाहते हो, स्कीमेटिक भी देखना चाहते हो, हार्डवेयर सॉल्यूशन भी देखना चाहते हो, तो सभी को आप 4 डायग्राम को एक साथ में यहाँ पर कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं जब भी ये फीचर्स क्या काम आता है, देखिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूं। मैं जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में देखिए ये यहाँ पर कहीं पर भी कनेक्टिविटी इसका नहीं है, बट अगर मैं यहाँ पर स्कीमेटिक साथ में ओपन करता, तो स्कीमेटिक ओपन करता तो ये आपको साथ में बताता। तो चलिए मैं यहाँ पर एक बार आपको स्कीमेटिक साथ में ओपन कर बता देता हूँ। आगे हम लोग स्कीमेटिक का अलग से एक हमारा वीडियोज रहेगा, उसके अंदर हम लोग अलग से इसको पूरा डिटेल में समझेंगे कि ये क्या काम आता है स्कीमेटिक। फिलहाल के लिए ओनली फॉर मैं कंबाइन ऑप्शन दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर स्कीमेटिक ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कंबाइन पर मैं क्लिक करता हूँ और इसके बाद में मैं यहाँ से ये मेन बोर्ड है, मेन बोर्ड को कंबाइन कर देता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर कंबाइन कर दिया स्कीमेटिक और बोर्ड को। अभी बोर्ड के साथ में देखिए मैं यहाँ पर बोर्ड पर क्लिक कर रहा हूँ, PL502 है, तो मैं यहाँ पर PL502 पर जैसे मैं यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए इसने ओपन कर मुझे दिखा दिया। जैसे मैं यहाँ पर देखो डबल क्लिक करता हूँ, PL502 यहाँ पर आ गया। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा है C1601, तो मैं देखना चाहता हूं कि स्कीमेटिक में ये जो कैपेसिटर है कहां लगा है, तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करते देखो ये आ गया C1601। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं, या फिर आप स्कीमेटिक में है और आप बिटमैप में देखना चाहते हैं कि ये कंपोनेंट कहां लगा है, तो वो भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर R1602 है, एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये रजिस्टर आपको मदरबोर्ड में कहां पर लगा हुआ मिलेगा, तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूं और डबल क्लिक करने पर यहाँ पर देखिए R1602 यहाँ पर मिल गया आपको। तो ये कंबाइन वाला ऑप्शन जो है आपको बहुत हेल्प में आने वाला है जब आप मोबाइल रिपेयर करते हैं, क्योंकि मोबाइल रिपेयर करते टाइम आपको क्या करना पड़ता है, बिटमैप भी साथ में खोलना है और स्कीमेटिक भी खोलना है। तो या तो आप 1 बाय 1 कर सकते हैं, जैसे 1 बाय 1 क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको ये PL1401 देखना है आपको स्कीमेटिक के अंदर, तो यहां पर आप आएंगे स्कीमेटिक के अंदर और यहां पर सर्च करेंगे PL1401, ये सर्च करेंगे और इसके बाद में यहां पर देखेंगे कि ये कहां लगा हुआ है। तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं अलग अलग आकर, या फिर आप कंबाइन करेंगे तो आप डबल क्लिक के साथ में ही दूसरे जो भी बिटमैप में अगर देखना चाहते हैं तो बिटमैप में आपको शो कर देगा कि ये कंपोनेंट कहां लगा है, और अगर आप स्कीमेटिक में देखना चाहते हैं तो स्कीमेटिक में भी आपको पता चल जाएगा। तो ये जो बिटमैप वाला ऑप्शन है ये आपको ये काम आने वाला है। बिटमैप के अंदर क्या मिलेगा आपको, एक तो आपको पूरा मदरबोर्ड मिलेगा, कौन सा कंपोनेंट कहां पर लगा हुआ है उसका लोकेशन मिलेगा, और साथ में उस कंपोनेंट की कनेक्टिविटी मिलेगी। जैसे मान लो कि यहां पर मैंने यहां पर बताया ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर कौन से कैपेसिटर या आईसी के साथ में कनेक्टेड है, तो इसके ऊपर क्लिक करते ही ये आपको पूरा डिटेल से बता देगा कि कौन से कंपोनेंट के साथ में ये कनेक्टेड है। इस तरह से आपको देखिए सारे कंपोनेंट्स बता दिए कि कहां पर ये कनेक्टिविटीज का जा रहा है। तो ये फीचर्स आपको काम आने वाला है जब भी आप मोबाइल रिपेयर कर रहे हो और मोबाइल में शॉर्टिंग है। तो शॉर्टिंग है तो इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे आपको शॉर्टिंग शो करने वाले हैं। तो इनमें से कौन सा खराब है वो पता करने के लिए हमें कनेक्टिविटी पता होना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट किसके साथ में कनेक्टेड है। तो आपको ये भी काफी हेल्प करने वाला है। इसके साथ साथ में ही आपको यहाँ पर डायोड वैल्यू भी देखने को मिलेगी। तो आप देखिए यहाँ पर जूम करेंगे, कहीं पर भी आप जूम कर सकते हैं, जो भी आप कनेक्टर पर देखना चाहते हैं, कोई कंपोनेंट पर देखना चाहते हैं या आईसी पर देखना चाहते हैं। जैसे मान लो कि मैं इस कनेक्टर के ऊपर देखना चाहता हूं, तो इस कनेक्टर के ऊपर जैसे मैं जूम करता हूं तो यहाँ पर देखिए लिखा है 0.528, ये जो लिखा है ये आपका डायोड वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये डायोड वैल्यू आप देख सकते हैं, सभी कंपोनेंट्स पर यहाँ पर डायोड वैल्यू आपको मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर कैपेसिटर पर हम लोग देख रहे हैं, तो कैपेसिटर पर 0.401 मिल रहा है, यहाँ पर देखेंगे 0.51 मिल रहा है। ऐसे ही अगर किसी भी आईसी पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आईसी पर भी आप देख सकते हैं। देखिए सभी आईसी पर यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है जीआर वैल्यू। तो इस तरह से आपको जो है बिटमैप काम आने वाला है। अब बिटमैप के अंदर क्या होता है, एक कलर कोडिंग भी होता है, वो कलर कोडिंग से भी आपको काफी सारे चीजें पता चलने वाली है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे
तो यहाँ पर देखिए रेड कलर दिखाया गया है, देख पा रहे हैं यहाँ पर रेड कलर। रेड कलर का मतलब कि यहाँ पर वोल्टेज फ्लो हो रहे हैं, वोल्टेज का लाइन है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इसके अलावा हमारे पास में येलो कलर दिखाया गया है। येलो कलर के अंदर आपको जितने भी कंपोनेंट्स है वोल्टेज के अलावा वो सब यहाँ पर बताए जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर डाटा क्लॉक का लाइन हो सकता है या फिर आईसी टू आईसी कोई लाइन कनेक्टेड हो सकता है, कनेक्टर से कनेक्टेड हो सकता है, तो वो सभी आपको यहाँ पर येलो कलर में मिलने वाले हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक ग्रे कलर आपको शो कर रहा है। ये ग्रे कलर जहां भी आपको मिलता है तो इसका मतलब समझ जाओ कि ये यहाँ पर ग्राउंड है, ये ग्राउंड का सिंबल है, तो ये सारी पिने किसका होगा, ग्राउंड का पिन होने वाला है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक ब्लू कलर आपको मिलने वाला है, तो ये ब्लू कलर जहां पर भी आपको दिखे इसका मतलब कि ये पॉइंट एनसी है। एनसी का मतलब नॉन कनेक्टेड, यहाँ पर कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, ये जो है यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए बताया गया बट यहाँ पर ये यूज नहीं किया गया है पिन, तो ये एनसी है, ये कहीं पर भी यूज नहीं किया जाता है। तो ये आपको कलर कोडिंग मिलने वाला है जब भी आप बिटमैप को रीड करते हैं। तो मैंने आपको बिटमैप के अंदर, बोर्नियो के अंदर जो जो फीचर्स थे वो सभी यहाँ पर मैंने समझाए आपको। इसके बाद में हम लोग आगे वन बाय वन एक एक फीचर्स को और भी समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे आगे बिटमैप के बाद में है डायोड वैल्यू। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायोड वैल्यू को समझेंगे कि डायोड वैल्यू क्या होता है और डायोड वैल्यू क्यों यूज में आने वाला है। नेविगेशन हब, एक कदम बेहतर कल की ओर।